कंटिन्यू करें, सब लोग तैयार है कोलिजन के बारे में थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? यस सर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ओके सर, एक क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास आपको दिया हुआ है 1 kg और ये आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड से। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इधर आ रहा है, ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड और इसका जो मास है m2 इट इज इक्वल टू 3 kg। ऑलराइट, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू है इट इज 1/2। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, इट इज गिवन टू यू। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कल पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, ये दोनों टकराए होंगे तो ई का वैल्यू देखते ही आप ये समझ गए ये कैसा कोलिजन है सर। ये एक इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो सकता है। ओके, आपको क्या बताना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन। टक्कर लगने के बाद दोनों का वेलोसिटी कितना कितना होगा, बताइए बेटा। एक बार सोचो कैसे करोगे, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, ट्राई करो सब लोग। मैंने आपको बताया था जब भी आप कोलिजन का क्वेश्चन करें तो एक चीज जो हमेशा काम करती है, कौन सी? मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो एक काम करते हैं, ये तो बिफोर कोलिजन का डायग्राम बना है ना क्वेश्चन में, अब आफ्टर कोलिजन का आप खुद से बनाओ। आपने मान लिया कि यार ये जो है m1, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1 हो जाएगी और ये जो है m2, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2 हो जाएगी। मैंने ऐसा मान लिया, ओके, मैंने ऐसा अपने मन से मान लिया। खैर, आफ्टर कोलिजन का ये डायग्राम हो गया। तो आपने कहा मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो स्टेप नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए सर करिए, क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, m1 का वैल्यू है 1 और राइट, u1 का वैल्यू है 2, m2 का वैल्यू है 3 और u2 का वैल्यू कितना है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2? कोई मुझे बताएगा u2 का वैल्यू कितना है बच्चे? नहीं बताएंगे। -4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। ओके, देन m1 हो गया 1, v1 मुझे पता नहीं, प्लस m2 हो गया 3, v2 मुझे पता नहीं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस 3 v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस में 12, तो 2 माइनस 12 इज इक्वल टू -10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो? ठीक है, नो सर, एक इक्वेशन आ गई बट 2 वेरिएबल हैं तो एक इक्वेशन और चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी सर? हाँ जी, तो आप दूसरी इक्वेशन लाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है जरा बता दो। टकराने के बाद दोनों की टक्कर लगी, दोनों इधर उधर भागने लग गए। अब कोई भी ऑब्वियस सी बात है कि v2 ज़्यादा मानेंगे आप, तो v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, कितनी स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे थे। ये 2 से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, तो 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6 और इसका वैल्यू है 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -v1 प्लस v2 इज इक्वल टू हाउ मच? 1/3 आ रहा है क्या? देखना, नहीं 3 आ रहा है सर। एम आई करेक्ट? -v1 प्लस v2 इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करूं? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करोगे तो v1 -v1 ऐड होगा तो कट जाएगा 0। 3v2 प्लस v2 यह आ जाएगा 4v2।
और ये किसके इक्वल होगा, -10 + 3 ये होता है -7, तो V2 का वैल्यू कितना हुआ, -7/4 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है? माइनस क्यों आया सर? माइनस का क्या मतलब है? इसका मतलब टकराने के बाद M2 इधर नहीं इधर जाएगा, डायरेक्शन का फर्क है। ओके अब V2 का वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दें तो V1 आ जाएगा। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो ये आएगा V1 = 3, V1 = V2 - 3, ये आना चाहिए। V2 का वैल्यू कितना है, ये है -7/4 - 3, ये कितना आएगा जरा देख लो एक बार, ये आएगा -12 -19/4 मीटर पर सेकेंड। ये भी माइनस है बेटा, दोनों टकराने के बाद लेफ्ट की तरफ जाएंगे इस तरफ। सभी का ये आंसर आ रहा है एवरीवन? बोल दो हाँ ना सर। सिक्स कहां से आया, कौन से वाला 6 बेटा, कहां पे? अच्छा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहां से आया बेटा? अच्छा 1 ले लिया तुमने, वैल्यू गड़बड़ ले ली क्या? ओके कोई ना, तुम अपनी वैल्यू के हिसाब से जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। तो क्वेश्चन आया है कुछ इस तरीके से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज़ 4 kg, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है 0.4। आपको बताना है दोनों का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कैसा कोलिजन है आपको पता है, E का वैल्यू 0.4 है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 और 0 के बीच में, तो इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आ रहा होगा। करिए बेटा, पहले आफ्टर कोलिजन का एक डायग्राम बनाइए, कुछ भी जो तुम बनाना चाहो। मान लेते हैं टकराने के बाद ये V1 से जाता है, टकराने के बाद ये V2 से जाता है। इसका मास तो 4 kg ही रहेगा, इसका मास 2 kg ही रहेगा। पहली इक्वेशन आप डायरेक्ट बना दो मोमेंटम कंजर्वेशन से, 4 × 3 हो जाएगा 12 प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4, फाइनल हो जाएगा 4V1 प्लस 2V2, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू दिस, 2 से डिवाइड कर देना, तो 2V1 प्लस V2 इक्वल टू 8। देखना भाई पहली इक्वेशन ये बन रही है क्या? ऑल राइट। इसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.4, जिसको आप E कह रहे हो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है V2 - V1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा 3 है, उधर 2 है, दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 3 - 2 विच विल बी 1। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0.4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखना भाई यही आ रहा है क्या? अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से कोई एक को हटाना पड़ेगा, तो क्या करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो V2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3V1 इज इक्वल टू 7.6, जितना मुझे समझ आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर लेना, V1 और V2 का वैल्यू यहां से निकाल देना। अब फिजिक्स कब की खत्म हो चुकी है, मैथ्स बचा है, वो आप करना जानते हैं। बताओ जी, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। दिक्कत लगनी तो नहीं चाहिए वैसे। कितना आ रहा है वैल्यू बताओ जल्दी से निकाल के। V1 आ रहा है, ओके, और V2 अच्छा 8 माइनस कर देंगे, ओके। किसी और का भी इतना ही आ रहा है बेटा, एक बार देख के बता दो क्या ये सही है एकदम? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो एक आया 2.53, दूसरा आया 8 - 2.53, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ओके सर ठीक है, 5.47 ठीक है।
दूसरे का 5.47, एक का 2.53। ओके, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं आगे। हेडिंग डाली गया प्योरली इलास्टिक कोलिजन। प्योरली इलास्टिक कोलिजन का मतलब E इज इक्वल टू 1। अब हम प्योरली इलास्टिक कोलिजन को ही डील कर रहे हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, इसकी स्पीड है u1। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसकी स्पीड है u2। दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद m1 की स्पीड हो जाती है v1। ये डायग्राम मैं आपको बार बार बना के बताऊंगा क्योंकि इसी की हेल्प से आप सब कुछ समझा सकते हो। E का वैल्यू 1 है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यस सर, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू 1 होता है, जिसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाद में निकलता है टकराने के, मतलब v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले निकलता है तो u1 ज्यादा होता है u2 से। ऑब्वियसली आपको पता है, तभी तो टक्कर लगेगी जब u1 बड़ा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है u1 माइनस u2। इसका वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब आप इधर उधर करके देखें तो u1 माइनस u2 का वैल्यू निकल के आएगा v2 माइनस v1 से। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये हम काफी बार कर चुके हैं, है ना? कोई दिक्कत आई थिंक यहां तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप यहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब देखो हमारे पास ना दो इक्वेशन आ चुकी हैं और दो हमारे पास अननोन है। क्वेश्चन में आपको मास भी दिया जाएगा m1 m2, है ना, और शुरू में कितनी स्पीड से चल रहे थे ये भी आपको दिया जाएगा। हो सकता है एक रेस्ट पे हो या फिर दोनों चल रहे हो, किधर भी चल सकते हैं। तो m1 m2 भी पता होगा, u1 u2 भी पता होगा। आपको फाइंड करना है v1 और v2। तो बेटा ये दो इक्वेशन है, दो अननोन, इनको आपस में करके सॉल्व कर लेते हैं। बट इसका जो सोल्यूशन आता है वो आपको याद करने के लिए कहा जाता है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकें। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका v1 और v2 के दो एक्सप्रेशन आते हैं। तो v1 का एक्सप्रेशन किसी को याद है क्या? सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2, एनीवन, किसी को याद है? नहीं, किसी को याद नहीं है। थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, वो आता है बेटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये आता है आपका। अब इसको आप जिस भी तरीके से दिमाग में बिठा पाए, इसको आप जिस भी तरीके से दिमाग में बिठा पाए कि भैया पहले वाले में नीचे तो m1 प्लस m2 आना ही आना है, पहले वाले में u1 आएगा, दूसरे वाले में u2 आएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे m1 माइनस m2 आएगा और यहाँ पे 2m2 आएगा। ये आपका v1 है। टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? ओके सर, इसको याद रखना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, बहुत आराम से आंसर आएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया। ई का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले के मोमेंटम कंजर्व करके ई का एक्सप्रेशन बना के दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम बचाना है तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। ओके, फिर आप दूसरी के लिए क्या करोगे? अगर आपको v1 याद है और आपको v2 लिखना है तो क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। आज तक आपने कभी फॉर्मूला याद नहीं करा क्या बच्चे? क्या होगा याद? अब नहीं। पहला वाला फॉर्मूला अगर मान लेते हैं कि आपने पहले वाला याद कर लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको दूसरे वाला याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, इस पूरे फॉर्मूले में जहां m1 लिखा है वहां m2 लिख दो, जहां m2 लिखा है वहां m1 लिख दो, और जहां u1 लिखा है वहां u2 लिख दो। फॉर्मूला तैयार। तो आओ जरा रिप्लेस करते हैं, m1 की जगह m2 लिख देंगे तो ये आएगा m2 माइनस m1 अपॉन, नीचे चाहे m1 की जगह m2 लिखो चाहे m2 की जगह m1, नीचे तो वही आने वाला है तो नीचे तो m1 प्लस m2 ही रहेगा। और u1 की जगह क्या लिखना है आपको बेटा? u2 लिखना है। प्लस यहाँ पे कितना आएगा? वो यहाँ पे आएगा 2m1 अपॉन, नीचे तो वही आने वाला है m1 प्लस m2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? u1। ये आपका v2 आ गया बेटा। तो एक को आप याद कर लो, दूसरे वाला उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। m1 को m2 बना दो, u1 को u2 बना दो, उल्टा बना दो। ठीक है, जल्दी सभी लोग इसको नोट करें, बड़े बड़े डब्बे में डालें इसको, और आपको ये याद करना है।
मुझे मत कहना है सर आपने क्या लिखवा दिया है, ये फॉर्मूले ऐसे ही हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको एक तरीका तो बता ही दिया है कि बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं, मैं बस आपका टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ जी, अब इसके कुछ केसेस हैं। इसका केस नंबर 1, अगर दो ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन करते हैं और दोनों का मास सेम है, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, और ये दोनों आपस में इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, पर तो इलास्टिक कोलिजन ही रहे ना, e का वैल्यू तो 1 ही ले रहे हैं हम सारे के सारे, तो v1 कितना आएगा बेटा, पुट करके देखना, m1 m2 बराबर, तो ये तो कट ही जाएगा पूरा, m1 m2 बराबर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा 2m और नीचे आएगा 2m से 2m कट जाएगा, तो v1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, u2 के बराबर। रख के देखो जल्दी, बताओ आ रहा है कि नहीं। अगर आप m1 m2 को इक्वल रख दोगे, ये पूरा 0, यहाँ पे आएगा 2m/2m, वो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली u2, मतलब v1 का वैल्यू u2 के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, v1 का वैल्यू u2 के बराबर, समझते हो क्या मतलब है, इसका वैल्यू दूसरे वाले की वेलोसिटी के बराबर हो गया। मतलब पहले वाले की जो स्पीड थी u1 पहले, अब टकराने के बाद वो दूसरे वाले की स्पीड के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, इसी तरीके से आप v2 फाइंड करो, मतलब दूसरे वाले की टकराने के बाद स्पीड इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा सर, और यहाँ पे कितना आएगा 2m/2m कट जाएगा, तो ये आएगा आपका u1 के बराबर। मतलब पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले की वेलोसिटी के बराबर हो गई, और दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले वाले की वेलोसिटी के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हो गया, अगर सेम मास के ऑब्जेक्ट आपस में इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है ना। तो पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे को, दूसरे वाले की वेलोसिटी तो पहले को, वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड। लिख लो बेटा इस चीज को। When two bodies of equal mass undergo head-on elastic collision, when two bodies of equal mass undergoes head-on elastic collision, their velocities get interchanged. Their velocities get interchanged. Okay? लिख लिया सब लोगों ने। बट ये जो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है ना, ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है। मतलब अभी तो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, बट जब ऑब्लिक कोलिजन करोगे तो तब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा। खैर, सबने लिख लिया? यस सर। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसका मास m है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, आपने कहा 4 मीटर पर सेकंड। एक सेम ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी m है, ये जा रहा है कितने से, 1 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद क्या होगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो e का वैल्यू 1 है, तो टकराने के बाद ये वाले भाई साहब 1 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएंगे, और ये वाले भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएंगे। ये है आफ्टर और ये है बिफोर। बट याद रखना, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ई का वैल्यू भी दे रखा है आपको 1 के अलावा कुछ और आप फिर भी बराबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मास शुड बी सेम, देन द वेलोसिटीज विल गेट्स एक्सचेंज्ड। डन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आज्ञा दे सकते हैं आप मुझे? हाँ जी, ओके बच्चा, एक कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब अगला केस नंबर 2 आप समझेंगे। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मान लेते हैं कि बड़ा सा ट्रक है, एक हैवी ट्रक है, इसका मास m1 है, और सामने एक बेचारा टुंका सा कोई हल्की सी चीज है, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है। तो जब एक हैवी ऑब्जेक्ट किसी हल्के ऑब्जेक्ट, इसका मास m2 है, और ये भाई साहब u1 स्पीड से आ रहे हैं, और ये भाई साहब u2 स्पीड से जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, m1 u1, ये हैवी ऑब्जेक्ट है। तो जब ये से टकराएगा तो टकराने के बाद दोनों की कितनी कितनी वेलोसिटी होगी, है ना। केस है, इफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट कोलाइड विद अ लाइट टारगेट, इफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट कोलाइड विद अ लाइट टारगेट,
तो आप कह सकते हो हियर m1 is very very greater than m2, m1 is very very greater than m2। तो जब आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे फॉर्मूले में तो आप m1 प्लस m2 को क्या लिख सकते हैं? अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है तो m1 में जब आप m2 जोड़ेंगे तो कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो कितना बचेगा? m1 बचेगा। यस सर, ऑलराइट। और उसी तरीके से m1 माइनस m2, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा? m1 में से अगर आप m2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बोलो बोलो बोलो। तो भी m1। अगर आप m2 में से m1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस m1। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट करने का, अप्रोक्सीमेशन लगाने का तरीका है, समझ रहे हो? और जहां पे खाली m1 दिखेगा तो उसको लगभग लगभग 0, मतलब बहुत ही छोटा मान लिया जाएगा। बोलेंगे किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। ओके, तो V1 का फॉर्मूला आपके पास है। आइए ये सारे अप्रोक्सीमेशन उसमें लगाते हैं। V1 का फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं फिर से लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यस, मैंने लिख दिया ताकि आप मेरे साथ याद कर पाए। m1 माइनस m2 को क्या लिखना है? m1 लिखना है। m1 प्लस m2 को क्या लिखना है? m1 लिखना है इंटू u1 प्लस 2m2 को क्या लिखना है? उसको 2m2 को 2m2 ही लिखना है। मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या? ओके, 2m2 को तो लगभग लगभग क्या लिखना है? आपने कहा बहुत छोटा है 0, m2 को 0 लिखना है ना कि m1 को। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, m2 छोटा है ना कि m1। ओके जी, तो m2 को लगभग लगभग 0 कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? ये पूरी क्वांटिटी ही 0 हो जाएगी, यहाँ पे हट जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब V1 का वैल्यू किसके बराबर आया बेटा? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब भैया अगर कोई ट्रक वाला किसी छोटी सी चीज को टक्कर मार दे, ट्रक को नहीं पता चलता, उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो भाई साहब तो उतनी स्पीड से जा रहे हैं। फर्क किसको पड़ेगा? इसको, दूसरे वाले को, बेचारे को। टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी हैवी चीज की स्पीड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। चलो जी, इसका मतलब V2 के फॉर्मूले में बदलाव आएगा। तो V2 का फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा था? V2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं आपके साथ लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। ये u2 था और प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना आया था? u2। ओके जी, चलिए जी, m2 माइनस m1 को कितना लिखना है? हमने कहा माइनस m1 लिखना है। m1 प्लस m2 को आपने कहा m1 लिखना है इंटू u2 प्लस 2m1 को क्या लिखना है? आपने कहा m1 को तो m1 ही लिखते हैं। और m1 प्लस m2 को कितना लिखना है? आपने कहा m2 लिखना है इंटू u2। m2 से m2 मर गया, सॉरी नीचे वाले को तो m1 लिखना था। m1 से m1 मर गया, यहाँ m1 से m1 मर गया। तो V2 का वैल्यू कितना आया? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? यहाँ पे 1 लिखना था, मैं हमेशा 1 2 में गड़बड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ना करें ये गलती, बस ध्यान से करना। तो ये आएगा, ये कितना आएगा? 2u1 माइनस u2, 2u1 माइनस u2। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2u1 माइनस u2। u1 किसका स्पीड है? ट्रक का स्पीड। और u2 किसका स्पीड है? उसका खुद का स्पीड। u1 किसका स्पीड है? ट्रक का स्पीड, हैवी ऑब्जेक्ट का। और u2 उसका खुद का स्पीड है। मान लो मैं आपको बताता कि जो ट्रक है वो 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये जो भाई साहब हैं वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है बताना? बोलो। 5। आप कहते हैं सर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3 माइनस 1, आपका आंसर आता 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी स्पीड ट्रक की स्पीड के डबल हो जाती है और खुद की स्पीड को घटा देते हैं उसमें से, है ना। ट्रक की, अगर ये सिर्फ खड़ा होता आराम से, अगर मान लो ये सिर्फ खड़ा होता है ऐसे चुपचाप और पीछे से ट्रक आके टक्कर मार देता, तो इसकी स्पीड ट्रक की स्पीड से डबल हो जाती। मतलब जब भी कोई हैवी चीज आपको टक्कर मारेगी तो जितनी उसकी स्पीड है उसकी डबल स्पीड तो आपकी हो ही जाएगी। अगर आप भी चल रहे थे तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, अगर आप खड़े थे तो आपकी स्पीड
कुछ माइनस नहीं होगी, तो आप डबल स्पीड से भागोगे, है ना सर। तो 5 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑलराइट बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं। मान लो इसी क्वेश्चन में यही वाले भाई साहब इधर जाने के बजाय इधर आ रहे थे, सामने से ट्रक आ रहा है और हम भी ट्रक की तरफ जा रहे हैं, जान हथेली पे रखे हुए जा रहे हैं हम भी, तो हमारा U2 का वैल्यू इस तरफ हो गया, तो मेरा आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। 7। वेरी गुड, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो मेरा U2 का वैल्यू +1 नहीं -1 लिखा जाएगा इस फॉर्मूले में, और मैंने जैसे ही यहां पे माइनस माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। यस, समझ गए मेरी बात। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना इज इंपॉर्टेंट। 2u1 - u2 मतलब हैवी ऑब्जेक्ट का डबल माइनस उसका खुद का स्पीड, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो। ओके सर, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। एक हैवी ऑब्जेक्ट है विच इज कैपिटल M जो इधर आ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। एक लाइट ऑब्जेक्ट है विच इज स्मॉल m जो इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और कैपिटल M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है। तो मुझे इसकी स्पीड बताओ टकराने के बाद कितनी होगी, और इसकी स्पीड बताओ टकराने के बाद कितनी होगी। हैवी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 मीटर पर सेकेंड। सर हैवी ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। V2 आपने कहा सर वो होता है 2u1 - u2। अब u1 का वैल्यू है 3 बट u2 का वैल्यू है -2। यहां पे बात ध्यान रखनी है, तो वैल्यू पुट कर लो 2 × 3 -2, तो 6 + 2 इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी हमने आज की डेट में फॉर्मूला सीखा है, हर फॉर्मूले में अगर u1 u2 को पॉजिटिव रखना है तो दोनों ईस्ट में होने चाहिए। अगर एक भी उल्टा हुआ तो हर फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, सिर्फ वैल्यू नहीं, आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपका इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन के ये जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, ये दोनों फॉर्मूले प्लीज आप याद कर लीजिएगा, और ये दोनों केस भी याद कर लीजिएगा, इनका आउटकम भी याद कर लीजिएगा। इन दोनों केसेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस पहले नीट में आए हुए हैं, डायरेक्टली पूछा हुआ है। 2 सेम मास के ऑब्जेक्ट दे दिए, आपसे पूछ लिया, तो बस इंटरचेंज करना होता है, या फिर हैवी ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी रिपीट हो चुके हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझा।